तकनीकी कमेटी ने गुल प्लाजा को मखदूश करार देते हुए सिफारिश की है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इसे मुकम्मल तौर पर गिरा दिया जाए। SBCA और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने इमारत का मुआयना किया, जो 8,124 गज और 1,102 दुकानों पर मुश्तमिल है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग मसनूई फूलों की दुकान में बच्चों के खेलने के दौरान लगी और इमारत के दीगर हिस्सों में फैल गई। दरवाजे बंद होने की वजह से भगदड़ मची और CCTV सिस्टम मुतासिर हुआ। DNA सैंपल के जरिए मजीद 3 लाशों की शनाख्त हो चुकी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेविस में कहा है कि गजा में जंग खत्म होने वाली है, हमास को हथियार डालने होंगे वरना उसका खात्मा होगा। उन्होंने मशरिक वस्ता में पायदार अमन के लिए बोर्ड ऑफ पीस की कोशिशों पर जोर दिया और कहा कि ईरान के साथ बातचीत के लिए भी तैयार हैं। पाकिस्तान ने बोर्ड में शमूलियत कबूल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चार्टर पर दस्तखत किए। अर्जेंटाइन, तुर्की, सऊदी अरब, काज़ाकिस्तान, कोसोवो, पैराग्वे, कतर और दीगर कई ममालिक ने भी चार्टर पर दस्तखत किए। ट्रंप ने शहबाज शरीफ और दीगर ममालिक का शुक्रिया अदा किया और आलमी अमन के लिए इक़दाम जारी रखने का अज़्म किया। बरतानिया ने गजा बोर्ड ऑफ पीस इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया, जिसकी वजह रूसी सदर पुतिन की मुमकिना मौजूदगी बताई गई है। बरतानवी वजीर खारजा योवीट कूपर ने कहा कि लंदन में बोर्ड में शिरकत की दावत तो कबूल की थी, लेकिन रूस की शमूलियत पर यह फैसला वापस लिया गया। उन्होंने कहा कि बरतानिया इत्तेहादियों के साथ मिलकर गजा में अमन के लिए मुआवन किरदार अदा करेगा और मशरिक वस्ता में अमन के लिए ट्रंप के 20 नुकाती मंसूबे की हिमायत जारी रखेगा। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के एक और मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। हरारे में खेले गए मैच में पाकिस्तान के कप्तान फरहान यूसुफ का पहले फील्डिंग करने का फैसला दुरुस्त साबित हुआ और मेजबान टीम 35.5 ओवर्स में 128 रन बनाकर आउट हो गई। जिम्बाब्वे की जानिब से ओपनर नेथानियल हालाबंगाना ने 85 गेंदों पर 7 चौकों की मदद से 59 रन बनाए, तहम इन्हें दूसरे एंड से कोई खातिर ख्वाह सपोर्ट न मिल सकी। ब्रेंडन सिंजेरी 15 रन के साथ दूसरे नुमाया बैटर रहे, जबकि दोनों के दरमियान छठी विकेट पर 28 रन की शिराकत टीम की सबसे बड़ी पार्टनरशिप साबित हुई। पाकिस्तान की बॉलिंग में अली रजा ने 8 ओवर्स में 16 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। मोहम्मद सयाम, मोमिन कमर और अब्दुल सुबहान ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि अहमद हुसैन ने 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान की जानिब से बैटिंग में समीर मिन्हास ने 74 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में मुसलसल ताखीर पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए एक खुसूसी कमेटी कायम कर दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को हिदायत की कि वो वज़ीर आला को मामले की संगीनी से आगाह करे। साथ ही खबरदार किया कि अगर 10 फरवरी तक मामला हल ना हुए तो 20 फरवरी को वज़ीर आला पंजाब को ज़ाती हैसियत में तलब किया जा सकता है। कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि 2021 से मकामी हुकूमतों का ना होना बाइस शर्मिंदगी है और अगर जरूरत पड़ी तो इलेक्शन कमीशन खुद इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इंतखाबात करवा देगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने ऐलान किया है कि कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट का पहला मरहला आइंदा 2 माह में फ़ाल कर दिया जाएगा। सिंध सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि शहर की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और जल्द ही ई चालान का सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। इजलास में बताया गया कि मंसूबे के तहत 1300 कैमरे नस्ब किए जा चुके हैं और 254 किलोमीटर तवील फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाई जा चुकी है। हुकूमत ने मंसूबे के लिए 200 मिलियन रुपए के नजरसानी शुदा बजट और 34 माहिर अफसरान की भर्ती की मंजूरी भी दे दी है। इस्लामाबाद के इलाके कोराल में एक दुकान में आतिशज़दगी के बायस 5 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन के मुताबिक आग बज़ाहिर गैस सिलेंडर भरने के दौरान लगी, जिस पर अब काबू पा लिया गया है। इंतजामिया ने मज़कूरा सिलेंडर शॉप को फौरी तौर पर सील कर दिया है और DC इस्लामाबाद के शहर भर में ऐसे तमाम गैर कानूनी दुकानों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन की भी हिदायत की है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश के भारत में मैचेस ना खेलने के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। बांग्लादेश के मशीर खेल डॉक्टर आसिफ नजरल ने ऐलान किया कि टीम भारत में होने वाले मैचेस के लिए वर्ल्ड कप नहीं जाएगी। डॉक्टर आसिफ नजरल ने कहा कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हकीकी हैं और ICC ने उन्हें तस्लीम नहीं किया, मगर हम खेलना चाहते हैं और उम्मीद रखते हैं कि हमारी बात सुनी जाएगी। ज़राए के मुताबिक अगर बांग्लादेश भारत में नहीं खेलती तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप के बाइकॉट पर गौर कर रहा है। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक ICC किसी और टीम को शामिल करने पर भी गौर कर रहा है। वफाकी वज़ीर और MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कराची की अबतर सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए एस्टैब्लिशमेंट से मुतालबा किया है कि कराची को फौरी तौर पर वफाक का हिस्सा बनाया जाए।
कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने 18वीं तरमीम को मुल्क के नासूर करार देते हुए कहा कि ये तरमीम शहर के अवाम की माशी और समाजी नस्लकशी कर रही है। मुस्तफ़ा कमाल ने सिंध हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 18 साल हुक्मरानी में कराची को सिर्फ लाशें और हादसात मिले हैं, जबकि इंतजामिया अपनी नाअहली छुपाने के लिए पुराने वाक़यात का सहारा लेती है। उन्होंने रियासत से मुदाखलत की अपील करते हुए वाज़ेह किया कि कराची अब मौजूदा करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता और यहाँ के शहरियों की दादरसी के लिए ठोस इक़दामात नागुज़िर हो चुके हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने सूबे भर में तजावुज़ात और गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करते हुए ऐलान किया। अपने हालिया बयान में उन्होंने मजीद बताया कि गुज़श्ता चंद माह के दौरान तजावुज़ात के खिलाफ 3000 से ज़ायद ऑपरेशन किए जा चुके हैं, जिनके नतीजे में अब तक 800 से ज़ायद गैर कानूनी पेट्रोल पंप सील किए जा चुके हैं। सरफराज बुगटी ने वाज़ेह किया कि कोयटा में सरकारी ज़मीन पर कायम गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स को मस्मार करने का अमल शुरू कर दिया गया है और ये मुहिम किसी भी दबाव के बगैर बिला इम्तियाज जारी रहेगी। उनका कहना था कि सरकारी अराजी की वागुजारी और गैर कानूनी तामीरात का खात्मा हुकूमत की अवलिन तरजीह है, ताकि सूबे में कानून की बालादस्ती कायम की जा सके। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया कि कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ का बयान उनकी ज़ाती राय थी, जिसे पार्टी पॉलिसी नहीं समझना चाहिए। उन्होंने 18वीं तरमीम पर बहस की हिमायत करते हुए कहा कि आइन में बेहतरी की गुंजाइश हमेशा मौजूद रहती है और इस पर दोबारा इत्तेफाक राय पैदा किया जा सकता है। राना सनाउल्लाह ने बल्दियाती निज़ाम की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि जब तक ज़िलई हुकूमतें बाइख्तियार नहीं होंगी, अवामी मसाइल हल नहीं हो सकते। बानी पीटीआई के हवाले से उनका कहना था कि वो अपनी मुलाकातों को इदारों के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे हैं, जिसके लिए अदालत ने तरीक़ाकार तय कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने कराची के गुल प्लाजा वाक़े की मुकम्मल तहकीकात और जिम्मेदारों के एहतसाब का भी मुतालबा किया। डीसी साउथ कराची जावेद नबी खोसू ने तस्दीक की है कि गुल प्लाजा सानहे में जाँ बहक अफराद की तादाद 60 तक पहुँच गई है, जिनमें से 48 का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि अब भी 86 अफराद लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए मलबा हटाने का काम जारी है। दूसरी जानिब ताजिर एसोसिएशन के सदर तनवीर पास्ता ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मार्केट के हंगामी रास्ते खुले थे और बिजली बर वक्त बंद न की जाती तो जानी नुकसान इससे भी कहीं ज्यादा हो सकता था।